ज्ञानवेद को लज्जित करे। और परमेश्वर ने जगत के निर्बल को चुन लिया है कि बोलने वालों को लज्जित करे। और परमेश्वर ने जगत की नीचे और तुच्छ को वर्णन जो भी नहीं उनको भी चुन लिया है, उन्हें जो है व्यर्थ ठहराया, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए, परंतु उसी की ओर से तो मसीहा यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा है, अर्थात धर्म और पवित्र और छुटकारा, ताकि जैसे लिखा है वैसे ही है, जो घमंड करे वह प्रभु के घमंड करे। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करके हम आगे जाएंगे। धन्यवाद परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए जो आपने दिया। परमेश्वर इस समय में हम आपके सम्मुख आते हैं और परमेश्वर हम अपने आप को आपके हाथों पर सौंपते हैं। परमेश्वर आप हमें अगुवाई करें और आप जो भी चाहते हैं परमेश्वर आप आपके वचनों से आप हमें सिखाइए, ताकि हम और भी आगे बढ़कर हम परमेश्वर आपके और करीब आ सके। परमेश्वर खुदा धन्यवाद परमेश्वर आज के समय के लिए जो आपने दिया। यहाँ पर उपस्थित हर एक जनों को हम आपके हाथों पर सौंपते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे नाम से हम मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। हालेलुया। ओके, जोर से बोलेंगे हालेलुया। ओके, हालेलुया। ओके, तो आज हम जो विषय के बारे में सीखने वाले हैं, हमें हमारे जीवन में समझने की क्या है जरूरी है। और मैं आप लोग को मैं अपने भाई बहन जैसे समझता हूँ। सो मैं जो भी बोलूँगा मुझे पता है कि आप उसको सही रीति में क्या करोगे, लोगे। हालेलुया। तो आज हम एक ऐसा चीज के बारे में सीखने वाले हैं जो हमें बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर का वचन जो आज हमने पढ़ा भी, परमेश्वर कुछ बातों को लेकर हमसे क्या करते हैं, चाहते हैं कि हम उसके अनुसार क्या करें, हमारे जीवन को बिताएं। आमीन। तो हम चाहते हैं राइट कि हम परमेश्वर के अनुसार हमारे जीवन को क्या करें, बिताना चाहिए। तो आज हम कुछ बातों को देखने वाले हैं। जैसे हमने 27 वचन से हमने जब देखा, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर क्या करते हैं, इस संसार के मूर्ख लोगों को लेकर क्या करते हैं, संसार में क्या करते हैं, उन्हें ऊंचा करते, उन्हें लोगों को क्या करते हैं, सिखाते हैं। सो परमेश्वर जो कमजोर चीज है उसे उठाकर परमेश्वर क्या करते हैं, लोगों के बीच में एक उदाहरण को क्या करते हैं, बनाते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर आज हमें सीखने की और समझने की जरूरत यह है कि परमेश्वर निर्बल चीजों को क्या करते हैं, चुनते। परमेश्वर निर्बल चीजों को ही क्यों चुनते हैं, उसके बारे में परमेश्वर का वचन आगे क्या करता है, कहता है। परमेश्वर पहले बोलता है कि जो निर्बुद्धिमान है, जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, जो दिमाग से ज्यादा नहीं चलता है, परमेश्वर उन लोगों को क्या करते हैं, चुनते, ताकि सारे लोगों के बीच में एक क्या करे, गवाही को रख सके। आगे जब हम परमेश्वर का वचन कहते हैं, जो क्या है बेस, जो क्या है, जो नीच वाला, जो कम वाला चीज है, परमेश्वर उसे उठाकर बड़े लोगों के सामने क्या करते हैं, रखते हैं। हालेलुया। और भी एक इंपॉर्टेंट चीज परमेश्वर कहते हैं, जो कमजोर है परमेश्वर उन्हें शक्तिशालियों के बीच में क्या करता है, खड़ा करता है। हालेलुया। ये एक आशीष की बात है कि मैं जानता हूं कि मैं ज्यादा बुद्धिमान या मैं क्या नहीं हूं, ज्यादा शक्तिशाली या मैं कुछ महान इंसान क्या नहीं हूं। मैं साधारण मनुष्य था, छोटा था, परमेश्वर ने मुझे क्या किया, बड़ा किया। और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपके साथ भी क्या किया है, वो ही किया है। आमीन। कि आप भी जो कमजोर है, निर्बल है, परमेश्वर आपको भी क्या करते हैं, चुनते हैं। वचन कहता है जिसको तुच्छ किया, जिसको रिजेक्ट किया, डिस्पाइज किया, कि लोग आपको बोलेंगे अरे आपके परिवार में अरे ये तो कुछ काम का नहीं है, नालायक है, काम का नहीं है, ये सब क्या है, ये है। अगर आप यीशु मसीह को भी विश्वास कर रहे हो तो आपके रिश्तेदार लोग भी बोल सकते हैं अरे ये तो क्या किया है, हमारे कुल देवताओं को छोड़कर ये देखो अलग अलग को क्या कर रहे हैं, पूजा करने के लिए रविवार को जा रहे हैं। आपको परिवार में क्या कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, अरे आपको नकार सकते हैं। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ऐसे ही वस्तुओं को क्या करते हैं,
ऊंचा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आगे देखते हैं कि परमेश्वर ऐसे ही लोगों को क्यों क्या करता है, ऊंचा करते हैं। जब हम आगे उसी वचन में देखते हैं that no flesh should glory in his presence, ताकि कोई भी क्या है, मनुष्य परमेश्वर के उपस्थिति में नहीं बोल सके कि मैं क्या हूं, महान हूं। समझ में आ रहा है? अगर आप पहले से बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छे इंसान हो तो आप क्या बोल सकते हो कि परमेश्वर आपने तो मुझे बड़ा नहीं किया, मैं तो पहले से क्या था, मैं पहले से बुद्धिमान था, मैं पहले से सब कुछ क्या था, अच्छा था। परमेश्वर इसीलिए सभी जो नीच और सबसे कम जो ये है उसे परमेश्वर क्या करते हैं, चुनते हैं। हालेलुया। अगर भी दिल में वो चाहते कि हमें सब कुछ पता है तो हमें परमेश्वर की जरूरत नहीं है, तो हम अपने ऊपर क्या कर रहे हैं, घमंड कर रहे हैं। परमेश्वर बोलते हैं ऐसे लोग कि मेरे को क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। परमेश्वर कम लोगों को, जो कम है उसको परमेश्वर चुनकर क्या करते हैं, ऊंचा उठाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर सोचो कि आपको वो स्टोरी पता होगा कि वो 5 रोटी और 2 मच्छी को क्या करते परमेश्वर 5000 लोगों से भी ज्यादा लोगों को क्या करते हैं, खिलाते। अगर सोचो उधर पहले से टोकरी टोकरी भरकर बहुत सारा क्या होता, खाना होता, और तो उसमें से परमेश्वर दुगना करते तो वो क्या नहीं होता, बड़ा नहीं होता। तो लोग बोलते थे पहले से इतना सारा खाना था, पर परमेश्वर ने थोड़ा सा कम चीज को क्या किया, चुना, ताकि वो क्या कर सके, उसमें ज्यादा महिमा मिल सके। तब लोग को पता चलेगा अरे यार कम था, परमेश्वर ने इतना बड़ा क्या किया है, किया है। हालेलुया। अगर आपके जीवन में भी कभी निराशा होता है, मैं कुछ व्यर्थ का नहीं हूं, मैं इतना प्रॉब्लम हूं, कमजोर हूं, मैं निराशा में हूं, तो आप याद रखो वही अच्छा स्थिति है कि परमेश्वर चाहता है कि ऐसे चीजों को क्या करे, इस्तेमाल करे। हालेलुया। तो याद रखो कि परमेश्वर चाहते हैं कि हमें इस्तेमाल कर रहे, पर हम क्या नहीं होना चाहिए, हम अपने आप में महिमा में भरे हुए क्या नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हम अपने आप में घमंड में क्या नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर हमारे पास सब कुछ है करके हम सोचेंगे तो परमेश्वर उसमें क्या नहीं कर सकते हैं, भर नहीं सकते हैं। समझ में आ रहा है? अगर सोचो कि ये ग्लास है, इसमें पहले से पानी या दाखरस भरा हुआ है, तो परमेश्वर उसके ऊपर क्या नहीं कर सकते हैं, नहीं भर सकते, क्योंकि पहले से हम क्या हुए हैं, भरे हुए। जब वो खाली होगा तो परमेश्वर उसके अंदर क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। तो जब भी हम परमेश्वर के सम्मुख रहे, इसीलिए हम नम्रता के साथ परमेश्वर के पास आने की क्या है, जरूरत है। सिर्फ यीशु मसीह के पास हम नम्रता से ही नहीं, हमारे जीवन भी नम्रता से ही जीने की क्या है, जरूरत है। जब भी हमारे जीवन में कुछ भी अचीवमेंट्स, कुछ भी हम पाते हैं, कुछ भी क्या करते हैं, हम हासिल करते हैं कि अच्छा पोजीशन होने दो, पैसा होने दो, या हमारे कुछ खरीदते हैं, तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में क्या होता है, घमंड आता है। ये मनुष्य का क्या है, नेचर है। हम ऐसा कोई भी नहीं मनुष्य बोल सकता है कि हमारे अंदर क्या नहीं है, घमंड नहीं है। हर एक जन के अंदर वो घमंड क्या होता है, वो उस स्थिति में क्या होता है, आता है, और उसके साथ हमें जीवन भर लड़ने की क्या है, जरूरी है। एक मनुष्य क्या नहीं बोल सकता है कि ये मेरे अंदर क्या नहीं है, घमंड नहीं है। बाइबल में कोई भी मनुष्य क्या नहीं, कोई भी मनुष्य ऐसा क्या नहीं है कि जिसके अंदर घमंड नहीं था। हमारा जो शरीर है, जो फ्लैश है, ये पाप के द्वारा क्या हुआ है, ये क्या होता है, श्रापित, या जैसे हम बोलते हैं कि अशुद्ध हो गया है। तो इसके वजह से हमारे अंदर वो क्या होता है, घमंड का नेचर आता है, पाप करने का नेचर क्या होता है, आता है। इसीलिए परमेश्वर हमें लिख के दिए कि ताकि हम हर दिन उसको क्या करें, युद्ध कर सके। हमारा आत्मा जो है वो चाहता है कि हम पवित्रता से हम नम्र हो, पर हमारा जो शरीर है वो चाहता है कि हम घमंड करें। हमारे पास जो है उसमें हम क्या करें, घमंड करें। मुझे पता है कि जब कुछ भी हमारा होता है, हम लोगों के बारे में, हम हमारे क्वालिफिकेशन, एजुकेशन के बारे में हम घमंड कर लेते हैं, हमारे जो वेल्थ है उसके बारे में क्या कर लेते हैं, घमंड कर लेते हैं। इसीलिए परमेश्वर
ने कहा कि परमेश्वर नम्र लोगों को क्या करते हैं, चुनते हैं। आगे हम और भी कुछ वचनों को हम क्या करेंगे, हम जानेंगे। ये हमारा डेली फाइट है जो हमारा आत्मा और शरीर के बीच में होता है, जिसमें हमें क्या है, जीतने की जरूरत है और अपने आप को समझने की जरूरत है कि हम हमारे में से आप अपने आप में क्या नहीं करें, भरे नहीं रहे। तो परमेश्वर हमें अपने अनुग्रह से क्या नहीं कर सकते, भर नहीं सकते। अपने बुद्धि से क्या नहीं कर सकते, भर नहीं सकते। जब हमारे पास इतना बुद्धि है तो परमेश्वर अपने बुद्धि को क्या नहीं करेंगे, नहीं देंगे। अगर अपने पास ताकत है तो परमेश्वर अपने ताकत को क्या नहीं करेंगे, नहीं देंगे। समझ में आ रहा है? आमेन। ओके, तो जब हम और कुछ वचनों को देखते हैं, हम यिर्मयाह की पुस्तक में देखते हैं। हम खोलेंगे यिर्मयाह की पुस्तक 9वां अध्याय 23वां वचन। अगर कोई खोल सकता है तो जल्दी पढ़ सके। यिर्मयाह की पुस्तक 9वां अध्याय 23 और 24। ये एक सुंदर सा वचन है, हम देखते हैं। मैं इंग्लिश में एक बार पढ़ता हूँ। Thus saith the Lord, let not the wise man glory in his wisdom, neither let the mighty man glory in his might. Let not the rich man glory in his riches, but let him that glorieth glory in this, that he understandeth and knoweth me, that I am the Lord which exercise loving kindness, judgment and righteousness in the earth. For in these things I delight, saith the Lord. Hallelujah. हिंदी में पढ़े कोई? 9वां अध्याय 23 और 24। यहोवा यह कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे। यहोवा ये कहता है कि बुद्धिमान अपने बुद्धि पर क्या नहीं करे, घमंड ना करे। आगे, ना वीर अपनी वीरता पर, ना वीर अपने वीरता पर, अपने बल पर, ना धनी अपने धन पर, और ना ही धनी अपने धन पर घमंड करे। परंतु जो घमंड करे वह इस बात पर घमंड करे, हाँ, कि वह मुझे जानता और समझता है, हाँ, कि मैं ही वह यहोवा हूँ। हालेलुया। बस ठीक है। तो परमेश्वर क्या करते हैं, हमें बोलते हैं घमंड करे तो क्या करे, किस पर करे। सो जब हम बाइबल में देखते हैं, परमेश्वर कहते हैं हमें घमंड क्या नहीं करना है, नहीं करना है। हमें किसी बात का क्या नहीं करना है, घमंड नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमें क्या करते हैं, सब कुछ देते हैं। हम साधारण से क्या है, मिट्टी है। हम क्या है, मिट्टी है, जो परमेश्वर ने मिट्टी का पुतला बनाकर हमें जीवन का श्वास दिया है, और हम मिट्टी से बने और मिट्टी में ही क्या करने वाले हैं, मिलने वाले हैं। इस संसार में हमारा खुद का क्या नहीं है, कुछ नहीं है। परमेश्वर कहते हैं किसी बात में भी हमें क्या नहीं करे, घमंड ना करे। ना बुद्धिमान अपने बुद्धि पर, ना बलवान अपने बल पर, ना धनवान अपने धन पर। हालेलुया। याद रखो इन बातों को कि हमें हमारे जीवन में कुछ भी चीज होने दो, हमें अपने आप पर घमंड करना नहीं है। क्योंकि बहुत सारे टाइम हम क्रेडिट लेने के लिए क्या है, अच्छा लगता है। कोई तारीफ करेगा तो कैसा लगता है, अरे आप कितने अच्छे हो यार, आप कितने मददगार करते हो, आप कितने लोगों को क्या करते हो, खाना खिलाते हो। अरे नहीं, ऐसे हम बोलते हैं, फिर क्या होता है, पीठ पीछे अच्छा लगता है, राइट। सो परमेश्वर का जो महिमा है हम क्या कर लेते हैं, हम चुरा लेते हैं। जब लोग हमें क्रेडिट देते हैं, हमें पहला परमेश्वर को उसका क्या देना चाहिए, महिमा देना चाहिए, कि जो कुछ है वो सारा परमेश्वर के का क्या महिमा का योग्य है। हालेलुया। जो कुछ आप हमारे जीवन में जिसका भी घमंड का योग्य है वो हम नहीं है, क्योंकि वो सब कुछ क्या है, परमेश्वर करते हैं। हालेलुया। तो जब भी ऐसा चीज आता है, जब हमें ऐसा अच्छा लगता है, हमें लोगों को भी साफ साफ बताना है कि हाँ परमेश्वर का क्या है, ये देन है। परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या किया है, राइट। हालेलुया। सो जब भी हमारे जीवन में कोई भी तारीफ करे तो पहले याद रखो कि उनको ही बताना है, उसी लोगों को बताना है कि ये क्या है, ये परमेश्वर का दिया हुआ है। हालेलुया। बहुत सारे टाइम हम शायद शर्म लगता होगा कि हम परमेश्वर का नाम कैसा बोलेंगे, क्योंकि नॉन बिलीवर्स अगर बोलेंगे अरे यार टीचर आप कितना अच्छा सिखाते हो, सर आप कितना अच्छा क्या करते हो, ये करते हो, तो हम कभी कभी नॉन बिलीवर्स को बोलने में क्या होता है, हम नहीं बोल पाते हैं। पर उनको भी यही एक जरिया है कि हम परमेश्वर की महिमा के बारे में हम क्या कर सके, बता सके।
हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है तुम इन बातों पर घमंड ना करो। अगर घमंड करो तो इस बात पर घमंड करो कि आप परमेश्वर को क्या करते हो, जानते हो। वो वापस पढ़ो 24। परंतु जो घमंड करे हाँ, वह इस बात पर घमंड करे पर इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है, कि वह मुझे जानता और क्या करता है, समझता है। हालेलुया। तो याद रखो कि परमेश्वर पूरे बाइबल में कहते हैं हमें क्या नहीं करना है, घमंड नहीं करना है। पर एक बार परमेश्वर बोलते हैं तुम घमंड करो तो किस बात पर करो, कि ये बात पर करो कि आप मुझे क्या करते हो, जानते हो। हालेलुया। इस संसार में बहुत सारे जन अभी तक यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, पर हम इस बात पर घमंड कर सकते हैं, ओ परमेश्वर धन्यवाद कि एटलीस्ट परमेश्वर आपने हमें क्या किया है, पानी कि परमेश्वर आपने हमें क्या किया है, हाँ, कि परमेश्वर आपने हमें क्या किया है, आपने हमें चुना है, कि आपने हम आपको क्या कर सकते हैं, अभी जान सकते हैं। क्योंकि याद है जब हम पाप में थे, हमारा जो उद्धार नहीं हुआ था, हमारा जो क्या है, हमारे आंग क्या हुए थे, बंधन में थे, हमारा दिल मन क्या था, अंधकार में था, और हम यीशु मसीह को क्या नहीं कर पाए, जान नहीं पाए। पर परमेश्वर ने अनुग्रह किया, अभी हम यीशु मसीह को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। यीशु मसीह एकमात्र क्या है, खुदा है। कि हमने यीशु मसीह को जाना है, हम यीशु मसीह के बच्चे हैं, कि सर्व परमेश्वर, सर्व क्या है, सब कुछ बनाने वाले, सर्व सृष्टि को बनाने वाले परमेश्वर, इस पूरे धरती और आकाश को रचने वाले परमेश्वर, ये परमेश्वर कौन है, ये परमेश्वर मेरे पिता है, मैं इस परमेश्वर का क्या हूँ, संतान हूँ। इस बात पर हम क्या कर सकते हैं, हम घमंड कर सकते हैं, हाँ मैं क्या हूँ, जीवित खुदा का बेटा हूँ। हालेलुया। जीवित खुदा का बेटी हूँ। हालेलुया। किसी बात पर घमंड ना करे, पर इस बात पर हम घमंड करें कि यीशु परमेश्वर ने हमें क्या किया है, परमेश्वर को हम क्या करते हैं, जानते हैं। हालेलुया। इस संसार में जो हम देखते हैं, जो सचिन तेंदुलकर है, सब लोग जानते हैं, राइट, देखे सुना है, जो अच्छा क्या करते हैं, खेल खेलते हैं, हम सब उनको जानते हैं। तो हम इस बात में घमंड नहीं कर सकते, अरे यार मैं सचिन तेंदुलकर को जानता हूँ, पर हम इस बात पे घमंड कर सकते हैं, सचिन तेंदुलकर अगर हमको क्या होते हैं, जानते होगे, अरे आपको नाम लेकर क्या करते हो, जानते होगे, तो हम बोल सकते हैं अरे हाँ सचिन तेंदुलकर मुझे क्या करते हैं, जानते हैं। तो वैसे ही हम इस बात पर हम क्या कर सकते हैं, हम हैप्पी हो सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, घमंड कर सकते हैं कि जो जीवित खुदा है वो मुझे क्या करते हैं, जानते हैं। मैं उन्हें जानता हूं और साथ ही साथ वो परमेश्वर मुझे क्या करते हैं, जानते हैं। उन्होंने मुझे अपने क्या है, जीवित पुस्तक में मेरा नाम को क्या किया है, लिखा है, मुझे नाम लेकर क्या किया है, पुकारा, अपने हाथ पर मुझे क्या किया है, खोद कर क्या किया है, रखा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है इस बात पर तुम क्या करो, घमंड करो कि परमेश्वर को आप जानते हो और परमेश्वर आपको क्या करते हैं, जानते हैं। उसी वचन को और एक बार आधा जो बाकी है वो पढ़ो, 24 को। मैं ही यहोवा हूँ, हाँ, जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता हाँ है, क्योंकि मैं इन बातों से प्रसन्न रहता हूँ। हाँ, कि मैं इन बातों से क्या होता हूँ, प्रसन्न होता हूँ। परमेश्वर सब कुछ करते हैं, वो दया को दिखाते हैं, सब कुछ करते हैं, और परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। किससे प्रसन्न होते हैं, जो व्यक्ति क्या करता है, परमेश्वर पर घमंड करता है। हालेलुया। कि जो इस बात पर घमंड करता है, यार मैं यीशु मसीह को जानता हूँ, मैं वो यीशु मसीह को जानता हूँ जो मेरे लिए इस संसार में आए, मैं यीशु मसीह को जानता हूँ और मैं यीशु मसीह पर घमंड करता हूँ। मैं लोगों को आके बोलता हूँ मैं यीशु मसीह का क्या हूँ, संतान हूँ। मैं संसार के बातों पर घमंड नहीं होता, बुद्धि ज्ञान धन पर मैं क्या नहीं होता, घमंड नहीं करता हूँ। मैं यीशु मसीह पर घमंड करता हूँ। जब परमेश्वर ये बात को जानते हैं, परमेश्वर क्या होते हैं, खुश होते हैं। हालेलुया। सो जब एक मनुष्य, एक परमेश्वर का संतान परमेश्वर पर घमंड करता है, परमेश्वर क्या होते हैं, खुश होते हैं। हालेलुया। तो ये बात हमें जानने की जरूरत है। इस संसार में परमेश्वर नीच लोगों को उठाते हैं ताकि कोई भी घमंड ना करे। यहाँ पर हम सीखते हैं कि हमें बुद्धि ज्ञान वगैरह उन सभी चीजों पे हमें घमंड नहीं करना है, और हमें परमेश्वर के ऊपर हमें क्या करना है,
घमंड करना। तो जब हम इंग्लिश में देखते हैं दो बात है, ठीक है, हिंदी में दोनों को घमंड बोलते हैं, इंग्लिश में दो चीज है, एक है प्राइड और दूसरा है ग्लोरी। जब हम बाइबल में देख रहे हैं पूरे वचन में इंग्लिश में ग्लोरी के बारे में हम सीख रहे हैं। सो प्राइड और ग्लोरी के बीच में एक पतला सा क्या है, एक डिफरेंस है, एक छोटा सा लाइन है। जब दोनों में क्या है, महिमा के बारे में, घमंड के बारे में, पर जो ग्लोरी होता है वो नम्रता के साथ होता है, जिसमें परमेश्वर की क्या होता है, महिमा होता है। जब प्राइड जो होता है उसमें भी घमंड होता है, पर उसमें क्या होता है, नम्रता के बदले में अहंकार होता है, क्या होता है, एरोगेंस होता है, और उसमें परमेश्वर की महिमा नहीं होता है ग्लोरी में जैसे होता है। यहाँ पर मेरा महिमा होता है, मैं कितना अच्छा हूं, मेरे पास कितना ताकत है, मेरे जैसा कोई नहीं है इस संसार में। यही सबसे पहला संसार का क्या था, पाप था। इस संसार का जो पूरे दुनिया का जो पहला पाप है वो आदम का पाप ये नहीं है कि उसने परमेश्वर का आज्ञा नहीं माना, डिसोबीडियंस पाप नहीं था। सबसे पहला जो पाप था वो जो लूसीफर ने स्वर्ग में किया, घमंड लाया कि मैं कितना सुंदर हूं, मैं सबसे शक्तिशाली फरिश्ता हूं और मैं परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर मैं अपना सिंहासन को क्या करूंगा, बनाऊंगा। परमेश्वर ने लूसीफर के हृदय को जाना और परमेश्वर ने उसे उस जगह से क्या कर दिया, गिरा दिया। घमंड बहुत सारी चीजों में क्या करता है, गिरा देता है। परमेश्वर का वचन कहता है प्राइड गोथ बिफोर डिस्ट्रक्शन, कि जहां पर घमंड जाएगा विपत्ति, डिस्ट्रक्शन भी उसके पीछे पीछे जाएगा। और क्या है, घमंड क्या करता है, हमें नीचे भी क्या करता है, गिराता है। आज हम घमंड के बारे में नहीं, पर हम किसके बारे में सीख रहे हैं, महिमा के बारे में, ग्लोरी के बारे में, ठीक है। सो हिंदी में जो है बहुत सारे टाइम इंटरचेंजेबली दोनों भी क्या करते हैं, वचन कहते हैं, पर परमेश्वर के ऊपर हमें महिमा की करने की क्या है, जरूरत है। जब हम भजन संगीता 3 अध्याय 3 वचन में जब हम देखते हैं, आप लिख सकते हैं जरूरत है तो दावीद क्या करता है, परमेश्वर को कहता है परमेश्वर आप मेरे क्या हो, महिमा हो। दावीद पूरे क्या इज़राइल का राजा था, उसके सब कुछ उसके अंदर क्या था, ताकत था, पर वो बोलता है परमेश्वर आप मेरे क्या हो, महिमा हो। यू आर माई ग्लोरी, यू दाउ आर माई शील्ड एंड माई ग्लोरी करके क्या करता है, बोलता है परमेश्वर ये राज मुकुट आपने दिया है, ये मेरा महिमा नहीं, ये मुझे क्या नहीं करता, ताकत और महिमा मेरे को क्या नहीं करता, ग्लोरी नहीं देता, पर परमेश्वर मैं आपका संतान हूं, आप ही मेरे क्या हो, महिमा हो। हालेलुया। इस संसार में हमें संसार के हर वस्तु आएगा और जा भी सकते हैं, कभी भी उसका क्या हो सकता है, जा सकता है, पर एक निरंतर चीज हमारे साथ रहने वाला है, वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। तो हम घमंड करें तो क्या करें, हम परमेश्वर यीशु मसीह पर हम घमंड करें कि हम परमेश्वर के संतान हैं। हम यहाँ पर धनी नहीं हो तो भी हम क्या है, स्वर्ग राज्य के हम क्या है, नागरिक है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें राजा करके हमें क्या किया है, राजा और नबी करके भी हमें क्या किया है, पुकारा। परमेश्वर का वचन कहता है। हम कुछ वचनों को देखकर हम क्या करेंगे, हम जाएंगे। जब हम लास्ट और एक वचन को देखेंगे, 2 कोरिन्थियन चैप्टर 10 वर्स 17। 2 कोरिन्थियन चैप्टर 10 वर्स 17 में आपके लिए पढ़ लेता हूँ, आप खोले तो जल्दी पढ़ सकते हैं। But he that glorieth, let him glory in the Lord। छोटा सा वचन है। जो कोई परमेश्वर पर घमंड करना चाहता है, जो कोई घमंड करना चाहता है वो क्या करे, परमेश्वर पर घमंड करे। परमेश्वर ये नहीं बोल रहे कि हमें घमंड करना है। अगर आप घमंड करना चाहते हो तो ये बात पर घमंड करे कि परमेश्वर को हम क्या करते जानते, परमेश्वर पर हमें घमंड करना जरूरी है। हालेलुया। इसी अध्याय में जब हम देखते हैं परमेश्वर बोस्ट करके क्या है, डोंट मतलब खुद को क्या करो, ऊंचा मत उठाओ करके 4 बार क्या किए हैं, उसी अध्याय में हम क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं। तो आज जो हमने सीखना है ये एक ही है, हम एक स्टोरी को देखेंगे और उसके बाद हम समाप्त करेंगे। तो अभी तक हमने जो सीखा है, हमने सीखा है कि क्या है, परमेश्वर छोटे चीजों को लेकर क्या करते हैं, रखते, ताकि कोई भी संसार में घमंड ना करे।
अगर हम अपने आप पर घमंड करेंगे तो परमेश्वर हमें क्या नहीं कर सकते हैं, भर नहीं सकते। हमें घमंड करना है तो किस बात पर करें कि हम परमेश्वर को जानते हैं। हालेलुया। एक स्टोरी है कि कुछ पुराने समय में जो हमारे जो इंडिया का जो कलीसिया था, उस कलीसिया में एक ऐसा साधारण सा एक छोटा सा कलीसिया था। तो उस कलीसिया में क्या हो गया कि वो लोग आते थे और बैठते थे, पर वो बहुत ही एक पुराना कलीसिया था। तो उनका जो छपरा था वो भी थोड़ा सा टूटा हुआ रहता था। बारिश के मौसम में क्या होता था, पानी आते रहता था। जो भी उनका जो ईंट वगैरह सब क्या हो गए थे, पुराना हो गया था। तो एक दिन बारिश के मौसम में क्या हो गया, बहुत सारा आंधी और तूफान आने लगा और उनका जो छत क्या हो गया, टूट गया। तो सब क्या हो गए, निराश हो गए और अभी सोच रहे कि हमारा जो कलीसिया है, इस कलीसिया को हमें क्या करना, अच्छी तरह से क्या करना है, बनाना है। तो वहां पर एक सोफिया नाम की एक छोटी सी लड़की थी। उसने कहा कि हम क्या करेंगे, हम हमारे घर को कितना सुंदर सा क्या करते, सजाते क्रिसमस के टाइम में। हम क्या करेंगे, हम अभी हमारे चर्च को हम क्या करेंगे, हम सजाएंगे। हम अपने अपने घर से कुछ भी जो अच्छा अच्छा चीज है लेकर आएंगे और हम क्या करेंगे, परमेश्वर के ये जो भवन है उसको हम अच्छे तरह से क्या करेंगे, सजाएंगे। तो उसके पहले जो भी वो जो लोग थे, बहुत ही क्या थे, जिलियस थे, मतलब बहुत जेलस थे वो लोग परमेश्वर के लिए करने का। जल्दी आते थे, टाइम पे आते थे, कुछ बोलने की जरूरत नहीं, साफ सफाई करते थे और एक दूसरे को मदद करते थे। उसके बाद खाना पकाने का जो भी होता था, वो खाना में घर से ही राशन लेकर आते थे, सब बनाते थे और सब कुछ क्या करते थे, मिलजुल कर करते थे। और आराधना में क्या थे, बहुत ही पावरफुल थे। जब उनका छोटा सा क्या था, ये चर्च था, तो उन्होंने क्या किया, बहुत समय लिया। फिर उसके बाद क्या किया, उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके उन्होंने उनके चर्च को बनाने के लिए लगे और बहुत ही अच्छे तरह से क्या किया, बनाया। तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारे जो लोग के जो बाहर गांव में काम करते थे उनसे भी क्या किए, बाहर गांव से मंगाए, अच्छा अच्छा क्लॉक मंगाया और जो झूमर जो लाइटिंग्स है वो लगाया, सब कुछ अच्छा अच्छा किया, बनाया, बहुत ही अच्छा किया बना दिया। और उस टाइम में ऐसे भी होता था, जो दूसरे दूसरे गांव के कलीसियास होते थे वो लोग इसको लेकर भी घमंड करते थे कि अलग अलग चर्च में, उनके चर्च में ये है, बड़ा माइक सिस्टम है, ये है, ऐसे ऐसे बातों को क्या करते थे, रखते थे। तो जैसे जैसे उनका कलीसिया अच्छा हो गया, तो उनके जो पासबान है उनको क्या हो गया, समझ में आया कि अभी हमारा कलीसिया जैसे छोटा जो छत वाला कलीसिया था वैसा क्या नहीं है, नहीं, अभी अच्छा होने के बाद लोग के जीवन में भी क्या हो गया, बदलावट हो गया। लोग भी अभी क्या हो रहे, घमंडी क्या होने लग गए। दूसरे कलीसिया में से भी जो आते हैं वो लोग कलीसिया के विश्वास के बारे में कम बात करते हैं, कलीसिया के बाहर की चीजों के बारे में क्या करते हैं, देखो हमारा कलीसिया कैसा है, इधर ऐसा है, स्लाइडिंग डोर है, ऐसा खिड़की है, इधर से बाहर गांव से खिड़की मंगाया है, लाइट मंगाया है। ऐसा लोगों ने क्या कर दिया बोलकर अभी उनका विश्वास में प्रॉब्लम आ गया, घमंड में अभी क्या हो गया, प्रॉब्लम आ गया। और उसके बाद उनके पासबान ने सभी को रखकर उन्हें क्या किया, समझाया कि ये जो कुछ है ये हम हमारे धन और हमारे काबिल से क्या किए नहीं बनाया। क्योंकि लोग का घमंड भी क्या था पता है, क्योंकि उस समय में वो लोग बाहर के लोगों को नहीं लेके आते थे, वो लोग खुद ही क्या करते थे, काम करके ईंट लगाकर जो भी बनाने का वो चर्च के लोगों ने क्या किया, बना। तो लोग उस बात पर कि पैसा हमारा है, मेहनत हमारा, ताकत क्या है, हमारा है, बुद्धि किसका, आर्किटेक्चर किसने बनाया, हमने बनाया। जो भी हमने 3W सीखा, 3W कौन सा है, विजडम, वेट, ताकत, और उसके बाद क्या है, वेल्थ। 3W, ये 3W को रखकर वो लोग क्या कर रहे थे, घमंड कर रहे थे। पासबान ने उनको समझाया, तो फिर उनको समझ में आया कि जब हमारा छोटा सा चर्च था तभी हम कितने स्ट्रांग थे, हमारे प्रार्थनाओं का जवाब मिलता था, हम कितने आत्मिक में अच्छे थे। पर जैसे जैसे कंफर्ट, जैसे जैसे हमें आराम मिला, हम अच्छे पहले चटाई में बैठते थे, अभी जब हम चेयर में और एसी हॉल में बैठने लगे, हमारा विश्वास भी क्या हो गया, कम हो गया। तब उनको पता चला कि हम क्या है, हम गलत है, हमने सारे महिमा हमारे ऊपर क्या कर दिया था, ले लिया था।
और पासवान ने सिखाया ये सारा महिमा, अच्छा घर, अच्छा कलीसिया हमारा महिमा नहीं है, परमेश्वर ने ही हमें क्या किया है, दिया है। ये दिमाग किसका है? दिमाग हमारा है, पर बुद्धि किसका है? परमेश्वर का है। ये हाथ जो हमने बनाया है, पर ताकत किसका है? परमेश्वर का है। ये जो वॉलेट जो था वो हमारा है, पर पैसा जो दिया वो क्या है? वो परमेश्वर ने दिया। हालेलुया। बहुत सारे टाइम हम भूल जाते हैं कि जो सोर्स होता है परमेश्वर के द्वारा सब कुछ क्या होता है, हमारा बल से नहीं। दूसरा, परमेश्वर का अनुग्रह है कि परमेश्वर ने हमें क्या किया, दिया। इस संसार में देखते हैं जो बुद्धि वगैरह जो भी है, परमेश्वर मनुष्य के हिसाब से क्या करते हैं, देते हैं। परमेश्वर से मांगो तो परमेश्वर बुद्धि को देंगे, ताकत से मांगो तो ताकत देंगे। परमेश्वर अपने हिसाब से क्या करते हैं, देते। हम खुद से क्या नहीं करते हैं, नहीं कर सकते। मसल जिम में जाके बॉडी बना सकते हैं, एक छोटा सा बीमारी आएगा क्या हो जाएगा, आपका 3-4 साल का मेहनत एक छोटा सा बीमारी में 1 हफ्ते में क्या हो जाएगा, खुश खत्म हो जाएगा। इसीलिए हमें याद रखने की बात है, हमें संसार के वस्तु आते जाते रहेंगे, हमें घमंड करने की जरूरत नहीं है। पर याद रखो कि हमें परमेश्वर पर घमंड करने की क्या है, जरूरी है। हमें हमेशा खुश रहने की जरूरत है, और हमेशा जो कुछ अच्छा बात हो उसमें परमेश्वर को महिमा देने की क्या है, जरूरी है। और जब हम ये करते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन से क्या होते हैं, प्रसन्न होते हैं, हैप्पी होते हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर को खुश कर सकते हैं जब हम परमेश्वर पर हम क्या करेंगे, घमंड करेंगे। अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करके हम क्या करेंगे, हम समाप्त करेंगे। Why do 70% of viewers forget to subscribe? Thanks for watching. If you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe to our channel. Your support means the world to us. God bless you.